नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें प्रश्न नंबर 9.1 में 8वें नंबर तक के क्वेश्चन बच्चों आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। यदि आप हमारा पिछला वीडियो न देख पाए हों बच्चों, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप सीरियल बाय सीरियल प्रत्येक वीडियो को देख सकते हैं। तो 8वें नंबर तक के क्वेश्चन बच्चों हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 9वां नंबर प्रश्न बच्चों। तो 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है 30 अंश है और भवन के पद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम बच्चों लिख लेते हैं, माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। देखिए, हम इसे ए बी को भवन समझ लेते हैं और इस सी डी को मीनार समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। हमें सी डी मतलब मीनार की ऊंचाई दी गई है बच्चों, कितना 50 मीटर, और भवन ए बी की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। हमें ये बोला गया है कि मीनार जो 50 मीटर ऊंची है, मीनार के पद बिंदु से, पद बिंदु ये कहला गया, पद बिंदु से जब आप भवन की चोटी को देखते हैं ना बच्चों, तो कितने अंश का उन्नयन कोण बनता है? 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है। और भवन की पद बिंदु से मीनार की चोटी को देखते हैं, शिखर को देखते हैं, तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। तो कहा गया है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमने यहीं पास वही हिंदी लिख दिया है बच्चों। माना भवन की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ए बी बराबर h मीटर, भवन एवं मीनार के बीच की दूरी बी डी बराबर x मीटर। यहां से यहां तक की दूरी जो है, भवन और मीनार के बीच की दूरी कितना मान लेते हैं बच्चों? x मीटर। जो आपको दिखाई नहीं दे पा रहा, हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो अभी आपको दिखाई नहीं दे पा रहा, x मीटर लिख दिए बच्चों, ठीक है। तो x मीटर ये कर दिए। अब देखेंगे, हमने यहाँ लिख दिया है और कि मीनार की ऊंचाई बच्चों कितने? सी डी बराबर 50 मीटर। ये सी डी 50 मीटर बच्चों दिया है हमें। मीनार के पद बिंदु से डी से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन का पद बिंदु बी है। पद बिंदु बी से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है बच्चों, इस तरह से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आगे हम इस त्रिभुज में देख लेते हैं, सी बी डी में समकोण त्रिभुज सी बी डी में, यहाँ लंबवत रहेगा इसके साथ में, और यहाँ भी लंबवत रहेगा बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं बी डी सी, लिख लो बच्चों, बी डी सी में। तो बी डी सी में देखते हैं, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं? देखिए, थीटा के सामने वाला लंब कहला जाएगा और ए आधार कहला जाएगा। तो 10 लगा लो बच्चों इसमें। तो 10 60 अंश बराबर लंब बटे आधार, मतलब सी डी बटे बी डी आ जाएगा, सी डी बटे बी डी। इस तरह से कर दिए बच्चों। 10 60 का मान कितना होता है बताइए बच्चों? 10 60 का मान कितना रहता है? √3 होता है बच्चों, तो √3 लिख दिए। सी डी का मान 50, तो 50 लिख दिए। और बी डी का मान यक्स आपने बताया, तो हमने यक्स लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब ये बट्टी में है तो कहीं में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा। तो यक्स √3 हो जाएगा, यक्स √3 बराबर 50 आ जाएगा बच्चों। अब एक गुणे में है तो कहीं में आ जाएगा, बट्टी में आ जाएगा। तो यक्स बराबर 50 बटे √3 बच्चों। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, 50 बटे √3 लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब यक्स का मान आ चुका है। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो यहां लिखते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखेंगे समकोण त्रिभुज
ए बी डी में। तो ए बी डी में देखेंगे तो यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है, तो 30 के सामने वाला लंब और ये आधार कहला जाएगा। तो यहाँ भी tan 30 लगेगा बच्चों। तो tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, मतलब ए बी बटे बी डी आ जाएगा। और tan 30 का मान कितना रहता है बच्चों, 1/√3। तो यहाँ लिख दीजिए 1/√3 बराबर में ए बी का मान कितना है बच्चों, ए बी का मान है यच आपने बताया था, और बी डी का मान कितना बताया था, यक्स बताया था। अब इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तो यदि इसका तिर्यक गुणा करते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, देखेंगे आप, यक्स से कम यक्स आ जाएगा और यच√3 आ जाएगा बच्चों, आएगा। यक्स से कम यक्स, एच का गुणा √3 से किए। अब यहाँ हम क्या करते हैं, √3 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, √3 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। तो यच बराबर आ जाएगा हमारे पास है, गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो यक्स बटे √3 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पास हम यक्स का मान रखते हैं, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए आप। समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर तो मान रख दो बच्चों। तो समीकरण 1 से मान रखते हैं यदि, तो देखिए यच बराबर यक्स की जगह क्या लिख देंगे, 50/√3 ये कर दिए, बटे में √3 तो था ही, ठीक है ना। तो ये √3 ये कर दिए बच्चों, √3 कर दिए। अब ये बताइए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बटे क्या आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। यहाँ पास 50/3 आ जाएगा बच्चों। अब 50 में 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 आ जाएगा। 16 × 48 49 50, 50/3 मीटर तो अतः हम यहाँ पास लिख देंगे बच्चों कि भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमने यह किसको माना था, भवन को माना था। तो यहाँ लिख दीजिए अतः भवन की ऊंचाई बराबर कितना है बच्चों, 16 सही 2/3 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं बराबर में 16 सही 2/3 मीटर बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है। तो देखेंगे अगला प्रश्न अब। तो 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण के अनुसार 60 अंश और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक खंभे का मान पता चल जाए ना बच्चों तो दूसरे खंभे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि आमने सामने समान खंभे लगे हुए हैं। फिर खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उस बिंदु से खंभों की क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास हम बच्चों लिख लेते हैं, माना कि 2 समान खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर। देखिए बच्चों ये आपकी ये जो बी डी दिखाई दे रहा है आपको, तो बी डी 80 मीटर है और यह एक सड़क कहला गई। सड़क के दोनों किनारों साइड 2 खंभे खड़े हैं जो आपस में क्या है बच्चों, समान है, ए बी और सी डी। एच मीटर हमने मान लिया। मान लेते हैं कि कोई बिंदु ई यहाँ पास है। इस बिंदु ई से पहले खंभे ए बी के सिरे का उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 अंश बच्चों। तो दूसरे खंभे सी डी के सिरे का उन्नयन कोण 30 अंश बनता है। तो बिंदु ई से पहले खंभे की दूरी x मीटर, तो फिर दूसरे खंभे की दूरी कितना कहला जाएगी बच्चों, 80 माइनस x मीटर। इस तरह से तो हमने यहाँ पास वही चीज को लिख लिया है। माना कि 2 समान खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर सी डी बराबर एच मीटर तथा बिंदु ई से ए बी खंभे की दूरी बी लिखा हुआ बच्चों, ये बी बना हुआ है, बी बराबर x मीटर तथा सी डी खंभे की दूरी ई डी बराबर 80 माइनस x मीटर बच्चों। ई डी जो है 80 माइनस x, इसको सुधार के लिखे देते हैं 80 माइनस x मीटर बच्चों। ऐसा दिया था हमें कि बी डी बराबर 80 मीटर, बिंदु ई से खंभे ए बी तथा सी डी के सिरों का उन्नयन कोण के अनुसार 60 अंश तथा 30 अंश है। तो इस तरह से हमने हिंदी लिख दिया बच्चों, थोड़ा सा कुछ माना और कुछ दिया हुआ था। अब यहाँ पास
खंभे जो खड़े हैं वो लंबवत रहेंगे। तो चलिए आगे इसी त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ए बी ई में। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में देखिए थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, तो tan 60 लगा देंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब क्या कहलाएगा, ए बी कहलाएगा बच्चों। ए बी और बीई कितना है, एच यक्स बच्चों, तो यक्स लिख दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, तो लिख दीजिए यहाँ पास कितना होता है, √3। ए बी का मान एच, तो एच लिख दीजिए, इसका मान है यक्स बच्चों। ए बी की जगह अभी आप यहाँ बीई लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए बच्चों, बीई, ए बीई लिख दिए। तो एच बटे यक्स, यक्स बटे में है तो कहे में चला जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो यक्स √3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमने लिख दिया यक्स √3 बराबर एच, इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों। अब देखेंगे आगे, अब यहाँ पास हमें एच का मान चाहना होगा तो हम लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आगे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इतना छोड़ते हैं और बाद में कर लेंगे यहाँ पास अपन। अब हम चलते हैं इस त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में, तो थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, तो tan 30 अंश बराबर सी डी बटे ई डी। तो tan 30 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√3, तो 1/√3 लिख दीजिए आप। ईडी का सी डी का मान कितना है, एच, तो एच लिख दीजिए। ईडी का मान 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स कर दीजिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां से हम यक्स का मान रख लो, किसका मान रख लें बच्चों, यक्स का मान। तो यहां से आप क्या कीजिए, त्रियक गुणा कर लीजिए, 80 माइनस एक्स का गुणा 1 से होगा तो 80 माइनस एक्स आएगा, एच का गुणा √3 से होगा तो एच √3 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। अब यहां से हम क्या करते हैं, एच का मान रखे लेते हैं, इसे समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1। तो समीकरण 1 नाम दे दिए, यहां लिख दीजिए समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया बच्चों। तो समीकरण 1 से मान रख देंगे तो 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स बराबर में यच √3 लिखा हुआ है, तो यच की जगह हम क्या लिख देंगे, यक्स √3 लिख देंगे, यक्स √3 पहले से लिखा हुआ तो ये √3 आ गया बच्चों, आ गया। तो 80 माइनस यक्स, ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 3x, √3 3 होता है, तो 80 बराबर 3 माइनस एक्स, इससे हट जाएगा तो 3x माइनस एक्स, इससे हट जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, तो 3x 1x 4x आ जाएगा, तो 4x बराबर 80 कहला जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पास 20 चौको 80, तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20, आ गया बच्चों 20। अब यहां से आप क्या कीजिए, समीकरण 1 में x का मान रख दो आप, तो h का मान आ जाएगा। तो यहां लिखती हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से चलेंगे बच्चों, तो हमारा समीकरण क्या है, h बराबर यक्स √3, तो यक्स की जगह हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 से यक्स का मान रखने पर बच्चों, ठीक ना। तो यहां पास h बराबर यक्स √3 लिखा था, तो यक्स बराबर आपने 20 निकाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यक्स की जगह 20 √3 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। यक्स बराबर हमारे पास 20 √3 आ गया, और यच बराबर 20 √3 है क्या चीज, यही कहला जाएगा हमारे खंबे की दूरी बच्चों, ठीक है ना। हमें बोला गया था नहीं नहीं नहीं, ये तो खंबे की दूरी आ गई ना, ये क्या आ गई बच्चों, खंबे की ऊंचाई जो पूछा गया था, तो खंबे की ऊंचाई आ गई, लेकिन साथ में हमें यक्स का भी मान ज्ञात करना था। तो यहां से जरा दिमाग लगाइए कि यक्स का मान आ गया 20 मीटर, यक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर, ये 20 मीटर आ गया। तो ये तो बिंदु ई से पहले खंबे की दूरी आ गई। अब दूसरे खंबे की बीच की दूरी निकाल लेते हैं ना अपन, यहाँ यक्स बराबर 20 मीटर आ गया, मतलब ये क्या चीज आ गया बच्चों, ये आ गया बीई बराबर
20 मीटर, बीई बराबर 20 मीटर आ गया। और एक खंबे की ऊंचाई आ गई। अब हम यहां से निकाल लेते हैं डीई का मान। किसका मान निकाल ले बच्चों? डीई बराबर, तो 80 माइनस यक्स, यक्स की जगह क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 60 मीटर। तो ये लिख दिए 60 मीटर बच्चों। तो देखिए बिंदु ई से पहले खंबे की दूरी 20 मीटर, तो दूसरे खंबे की दूरी 60 मीटर आ गई बच्चों। और दोनों जो जो समान खंबे थे, तो खंभों की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों? 20√3 मीटर बच्चों, इस तरह से। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो देखेंगे आंसर लिखते हैं इसका बच्चों, 1 मिनट। हाँ बच्चों, अब देखिए, तो यहां पास आंसर लिख दीजिए। अतः क्या लिख देंगे? अतः दो समान खंभों की ऊंचाई, दो समान खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई बराबर कितना आ गया बच्चों? 20√3 मीटर। ये लिख दिए 20√3 मीटर बच्चों, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया था बिंदु ई से, बिंदु ई से, तो खंभों से बिंदु की दूरी, तो यहां लिख दीजिए और खंभों से बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी, तो खंभों से बिंदु की दूरी कितनी कितनी मीटर है बच्चों? 20 मीटर है और 60 मीटर है। तो यहां पास हम लिखे देते हैं 20 मीटर तथा 60 मीटर, 20 मीटर तथा 60 मीटर है, 60 मीटर है बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों। तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखिए आकृति 9.12 में, देखो बच्चों ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए आकृति 9.12, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमें यहाँ पास टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास हम बच्चों लिख लेते हैं, माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर। देखिए एक टावर हो गया बच्चों, ठीक है। ये टावर जो है एक तट पर गड़ा हुआ है और दूसरे तट पर बिंदु सी है। तो ये जो है नहर की चौड़ाई कहला जाएगी आपकी, नहर की चौड़ाई। और इस तट से 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु डी है, ऐसा सोचना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों? ए बी बराबर h मीटर। और दूसरे तट के बिंदु सी से जब आप टावर के शिखर को देखते हो बच्चों, तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। और दूसरे तट के सी से 20 मीटर की दूरी पर बिंदु डी से टावर के शिखर को देखते हो तो 30 अंश का कोण बनता है। तो यहां पास हमने क्या लिखा? माना टावर की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर, ए बी बराबर h मीटर, और जो है तो यहां तक क्या लिखा था नहर की चौड़ाई BC बराबर x मीटर और CD बराबर 20 मीटर, ही हमें दिया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। बिंदु C से D, बिंदु C तथा D से टावर के उन्नयन कोण के अनुसार 60 अंश और 30 अंश है। देखिए C से देखते हैं तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है और D से देखते हैं तो 30 अंश का उन्नयन कोण बनता है बच्चों। तो ये टावर लंबवत खड़ा रहेगा बच्चों, तो यहाँ 90 अंश का निशान बना लेते हैं। अब हम यहाँ लिखते हैं इस त्रिभुज में, देख लीजिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पास समकोण त्रिभुज A
बी सी में। देखिए थीटा के सामने वाला लंब कहला जाएगा और ये आधार कहला जाएगा। तो यहां हम टेन 60 लगाएंगे। टेन 60 डिग्री बराबर ए बी बटे बी सी, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी। तो टेन 60 का मान कितना होता है बच्चों? √3, तो √3 लिख दीजिए। ए बी का मान कितना? एच। बी सी का मान कितना बच्चों? यक्स। यहां से हम मान निकाल लेंगे बाद में। अभी आप एक काम कीजिए, इसको छोड़िए। अब हम देखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो देखिए बच्चों, यदि हम आपसे यहां से यहां तक का मान पूछे यदि, तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस यक्स मीटर हो जाएगा, पूरा हो जाएगा बच्चों। यहां पास लिखे भी देते हैं। यहां से आ जाएगा बी डी बराबर, बी डी बराबर कितना आ जाएगा? 20 प्लस यक्स मीटर। इस तरह से बच्चों। तो ए बी डी में हम देखेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब, लंब बटे आधार 10 लगाएंगी। तो 10 30 अंश बराबर लंब मतलब ए बी, आधार का मतलब बी डी। ये बी डी कर दिए, ये बी डी कर दिए बच्चों, ठीक है। तो 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है बच्चों? 10 30 का मान बताएंगे आप लोग। तो 10 30 का मान रहता है 1/√3, तो लिख देते हैं 1/√3, 1/√3। ए बी का मान एच, तो एच। बी डी का मान कितना है बच्चों? बी डी का मान कहला जाएगा 20 प्लस यक्स। इस तरह से इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा 20 प्लस यक्स बराबर h√3 हो जाएगा। ये कर दिए। अब यहां से एक काम कीजिए, आप h का ही मान निकाल लीजिए। तो यहां से आ जाएगा बच्चों, देखिए यक्स का गुणा इससे हो जाएगा, तो h बराबर x√3 आ जाएगा। और इसे आप समीकरण 1 नाम दे दीजिए, समीकरण 1। तो अब हम यहां कहना चाहते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 से मान रखेंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा? रखिए यहां पास यच की जगह रखना है बेटा। तो 20 प्लस यक्स बराबर यच की जगह क्या आ जाएगा? यच की जगह आ जाएगा x√3 और इंटू में √3 बच्चों। तो 20 प्लस यक्स, ये कितना बन जाएगा? 3 यक्स बन जाएगा। तो 20 बराबर आ जाएगा 3 यक्स, यक्स इस साइड ट्रांसफर, तो माइनस यक्स। तो 20 बराबर 2 यक्स आ जाएगा। अब एक गुणे में है तो कह में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा बच्चों, तो बटे में भेज दीजिए। तो यहां से आ जाएगा यक्स बराबर 20/2। अब 20/2 का मतलब हो जाएगा यक्स बराबर 10 मीटर। ये देखिए, तो यक्स का मान आया बच्चों। यक्स का मान क्या है? ये नहर की चौड़ाई है। क्या है बच्चों? नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई आ चुकी है हमारे पास। अब हम यहां से करते हैं, यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दो बच्चों। तो यच बराबर यक्स की जगह हमने क्या लिख दिया? 10√3 मीटर आ गया। ये देखिए, ये आ गया किसकी बेटा? ये टावर की ऊंचाई आ गई और नहर की चौड़ाई कितनी आ गई? 10 मीटर। तो अब हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं। अतः क्या लिख देंगे? अतः टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर कितना है? टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर। तो लिख दीजिए बच्चों यहां पास 10√3 मीटर। इस तरह से बच्चों। और नहर की चौड़ाई, नहर की
चौड़ाई बराबर 10 मीटर। इस तरह से बच्चों, तो ये कहला गया हमारा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, देखेंगे अगला प्रश्न। 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है ना, हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। फिर से पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। एक बात और बच्चों, यदि आप किताब खोल करके न बैठे हो तो किताब खोल करके बैठ जाइए, जिससे आपको प्रश्न जो है तो विधिवत रूप से उसमें समझ में आता चले। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पद का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहां पास बच्चों हम मान लेते हैं कि माना कि टावर सीडी की ऊंचाई h मीटर तथा भवन और टावर की दूरी, बीच की दूरी यहां पास लिख लीजिए टावर की बीच की दूरी ऐसा लिख लीजिए, बीच की दूरी BD बराबर x मीटर। देखिए बच्चों, टावर सीडी, ये हमारा टावर है, केबल टावर जो सीडी है बच्चों, जिसे हमने h मीटर मान लिया, तथा भवन आपका AB कितने मीटर का है, 7 मीटर का है। अब भवन और केबल टावर के बीच की दूरी हमने माना है x मीटर। अब आप क्या करते हैं कि भवन के शिखर से बच्चों आप केबल टावर की चोटी C को देखते हैं, केबल टावर के शिखर को देखते हैं, तो मुंडी उठा करके देखेंगे ना बच्चों, तो आपका अवनमन कोण कितना बनता है, 60 अंश का बनता है। उन्नयन कोण कितना बनता है, 60 अंश का बनता है बेटा। तो आपका जो क्षैतिज रहेगा, अभी आप थोड़ा सा यहां से देख रहे हैं तो क्षैतिज तो ये कहलाएगा हमारा। तो देखिए क्षैतिज के साथ में आप जब टावर को देखते हैं तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है, लेकिन जब उसके पद बिंदु को देखते हैं, बिंदु डी को देखते हैं, तो कितने अंश का कोण अवनमन कोण बनता है, 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। यही 45 अंश एकांतर कोण के नियम से यहां आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब दिमाग लगाइए यहां पर, जब आपने h मीटर माना है, AB 7 मीटर, तो DE भी 7 मीटर होगा बच्चों। जब ये 7 मीटर रहेगा तो यहां कितना बचेगा, CE h माइनस 7 बचेगा। तो हम यहां पास लिख सकते हैं, देखेंगे CE बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, CE बराबर आ जाएगा h माइनस 7 मीटर, ये लिख दिए। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। आप इस त्रिभुज में देख लीजिए, ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में बच्चों, तो इसमें देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, तो कौन सा थीटा लगाएं बच्चों, 45 अंश लगाएंगे। थीटा के सामने वाला लंब बटे आधार 10 लगेगा, तो 10 45 अंश बराबर AB बटे BD, AB बटे BD। 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है बच्चों। AB का मान बता दीजिए 7, BD का मान बता दीजिए x, तो x बराबर यहां से आ जाएगा 7 मीटर। तो ये क्या चीज आ गया बच्चों, x का मान आ गया। मतलब भवन और केबल टावर के बीच की दूरी कितनी है, 7 मीटर आ गई। अब हम यहां से देखिए x का मान तो आ गया हमारे पास, ठीक है, लेकिन क्या हमें, हाँ, तो x जो है ये x है, तो AE भी क्या रहेगा, x रहेगा, A भी x मीटर रहेगा बच्चों। देखिए क्योंकि ये इसके समांतर है, AE का भी मान x रहेगा। तो हम यहां से करते हैं, इस त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज, एक मिनट बच्चों सेटिंग बना ली। समकोण त्रिभुज AEC में, तो AEC में बात करेंगे बच्चों,
तो यहां हम लगाएंगे, देखिए थीटा के सामने वाला लंब कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, मतलब सी ई बटे ए ई आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। टेन 60 का मान कितना रहता है बच्चों? टेन 60 का मान √3 होता है, तो √3 लिख दीजिए यहां पास, तो यहां आ जाएगा √3। और सी ई का मान कितना है बच्चों? h-7, यहां हम लिख दिए h-7। ए ई का मान यक्स, तो यक्स लिख दिए। अब देखिए बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा यक्स √3 बराबर h-7 बच्चों। आप एक काम कीजिए, यक्स का मान रख दीजिए, तो यक्स बराबर 7 मीटर है, तो हम यहां लिखते हैं यक्स का मान रखने पर हमें तो केवल केबल टावर के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी ना बच्चों, तो यहां पर लिख दीजिए यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर, तो यक्स का मान रख देंगे बच्चों, तो यहां से आ जाएगा यक्स की जगह 7, तो 7 √3 हो जाएगा, बराबर में h-7। अब 7 को इस साइड भेजिए, तो 7 √3 प्लस 7 हो जाएगा, बराबर में h, इस तरह से बच्चों, ठीक है। अब देखेंगे 7 कॉमन कर देंगे यदि, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर में h। तो h बराबर आ गया हमारे पास 7 √3 प्लस 1 बच्चों, यहां 7 आ गया, ठीक है ना। और हमें दिया कितना था बच्चों? 7 दिया था क्या? ए बी का मान थोड़ा सा चेक कर लीजिए बच्चों, हाँ 7 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों? यहां पास लिख देंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई, अतः केबल टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर 7 √3 प्लस 1 मीटर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व। दैट इसको आप सुधार के लिखना चाहें बच्चों तो सुधार के भी लिख सकते हैं। देखिए h बराबर क्या कहला जाएगा? 7 √3 प्लस 1 बच्चों, इस तरह से, मीटर तो मीटर, ठीक है बच्चों। और यहां पास लिख दीजिए आंसर सॉल्व दैट, आंसर सॉल्व दैट बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आ चुका होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो समुद्रों में बच्चों क्या होता है, ऊंचे ऊंचे टावर गड़े रहते हैं जिसमें लाइट लगा रहता है और समुद्र उस लाइट हाउस के माध्यम से ये पता चलता है कि कहाँ पास कितनी दूरी पर क्या कोई वस्तु है। तो ये यहाँ पास जो है तो नाव के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पास बोला गया है कि एक दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास हम बच्चों लिख लेते हैं, माना कि दो जहाज सी तथा डी हैं जिनके बीच की दूरी सी डी बराबर x मीटर है। देखिए बच्चों, ए आपका लाइट हाउस कहला जाएगा ए बी जो 75 मीटर का है, ठीक है ना, 75 मीटर ऊंचा है, लाइट हाउस कहला गया। अब यहां से देखिए लाइट हाउस से ए एक जहाज सी कहला गया, एक जहाज डी कहला गया, ठीक है। तो जहाज सी और जहाज डी के बीच की दूरी y मीटर मान लीजिए तथा जहाज सी से अभी जो है लाइट हाउस कितनी दूरी पर है, y मीटर की दूरी पर है। यदि हम बात करें कि जहाज डी से लाइट हाउस की दूरी की बात कही जाए तो कितनी दूरी पर कहला जाएगा बच्चों, x प्लस वाई मीटर की दूरी पर कहला जाएगा। जहाज सी डी से बेटा डी से इस लाइट हाउस की दूरी कितनी कहला जाएगी, x प्लस वाई मीटर, तथा इस लाइट हाउस के शिखर से
जब आप जहाजों का अवनमन कोण करते हैं, जहाजों को देखते हैं, तो अवनमन कोण बनता है बच्चों, डी जहाज का 30 अंश का अवनमन कोण बनता है और सी जहाज का 45 अंश का अवनमन कोण बनता है। तो एकांतर कोण के नियम से 30 अंश यहां आ गया, 45 अंश यहां आ गया बच्चों। ठीक, तो हमने यही हिंदी लिख दिया यहाँ पास। मानक की दो जहाज सी तथा डी हैं जिनके बीच की दूरी सी डी बराबर x मीटर तथा लाइट हाउस ए बी की ऊंचाई 75 मीटर। जहाज सी से लाइट हाउस की दूरी सी बी बराबर y मीटर। जहाज सी से लाइट हाउस की दूरी सी बी, लाइट हाउस सी से लाइट हाउस की दूरी कितनी आ गई, सी बी बराबर y मीटर बच्चों। और बी डी एक्स प्लस वाई मीटर, ये बी डी यदि टोटल करें तो एक्स प्लस वाई मीटर आ जाएगा। लाइट हाउस के शिखर से जहाज सी तथा डी के अवनमन कोण के अंश कितने बनते हैं बच्चों, 30 अंश और 45 अंश बनते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पास हल कर लेते हैं। आगे आप इसी में देख लीजिए ए बी सी में, तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या बनेगा बच्चों, टेन थीटा मतलब 10 45, तो 10 45 तो क्या आएगा, लंब बटे आधार मतलब ए बी बटे बी सी, तो ए बी बटे बी सी कर दिए। 10 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ए बी का मान कितना दिया गया, 75। अब बी सी का मान बच्चों y, तो y कर दिए, तो y एक कम y, तो y बराबर हमारे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ से 75 मीटर। तो यहाँ हम लिख देते हैं y बराबर 75 मीटर, ये हमारे पास y का मान आ गया। ठीक है, अब इस पूरे समकोण त्रिभुज में देखिए ए बी डी में, तो यहां लिख देते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो 10 30 अंश करेंगे, तो 10 30 अंश बराबर लंब बटा आधार मतलब ए बी बटा बी डी, 10 30 का मान बताइए बच्चों कितना होता है। 10 30 का मान कितना रहता है बच्चों, 1/√3, तो लिख दिए। ए बी का मान 75, तो 75 लिख दिए बच्चों। फिर बी डी का मान कितना कहला जाएगा, x प्लस वाई, ये कर दिए बच्चों। अब यहां से देखेंगे आप y का मान समीकरण इसमें रखने पर, तो सीधे लिख दीजिए y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखने पर बच्चों, तो y का मान रखेंगे यदि, तो यहाँ 75 आ जाएगा। आगे एक काम कीजिए, चलिए लिख ही लेते हैं 1/√3, तो 1/√3 बराबर तो बराबर 75, तो 75 यक्स y की जगह हमने क्या लिख दिया, 75 लिख दिया बच्चों। अब यहां से आप तिर्यक गुणा करेंगे, तो x प्लस 75 का गुणा x करेंगे तो x प्लस 75 हो जाएगा। यहां पास लिख दीजिए x प्लस 75। ठीक है बच्चों, √3 का गुणा 75 से करेंगे तो 75√3 आ जाएगा इस तरह से। तो x बराबर 75√3, 75 इससे हटाया तो -75 हो जाएगा बच्चों। तो x बराबर 75 कॉमन कर लीजिए, तो 75 कॉमन हमने कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा √3 - 1 बच्चों मीटर। और x क्या था बच्चों, दोनों जहाजों के बीच की दूरी थी, तो इस तरह से हम लिख देंगे अतः दो जहाजों के बीच की दूरी बराबर कितना आ गया बच्चों, 75√3 - 1 मीटर। और यही हमारा कहला जाएगा बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न कहता बच्चों 14 नंबर, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 अंश हो जाता है।
देखिए आकृति 9.13 में बना हुआ है बच्चों चित्र। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहले गुब्बारा यहां था, इसका उन्नयन कोण कितना बनता था, 60 अंश बनता था। लेकिन यह गुब्बारा उड़ करके कुछ देर बाद यहां चला गया, यहां चला गया बच्चों। तो अब यहां पास हमको कितना उन्नयन कोण कितना बन जाता है, 30 अंश बन जाता है। तो गुब्बारा यहां था, इस बिंदु पर यहां से यहां पहुंच गया। तो हमें इसकी दूरी ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां हमें दिया गया बच्चों, या कि मान लेते हैं कि माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी एफ एच बराबर x मीटर। देखिए बच्चों, पहले एक यहां एक लड़की खड़ी है जो सीधी लड़की है, जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है बच्चों। अब यहां पास एक गुब्बारा इस बिंदु पर उड़ रहा है। ठीक है, गुब्बारा ए मान लीजिए, बिंदु ए पर उड़ रहा है, यहां पास उड़ रहा है। तो लड़की जो है तो इस गुब्बारे को देखती है जब, तो 60 अंश का उन्नयन कोण बनता है। लेकिन यही गुब्बारा कुछ समय बाद उड़ करके यहां पास पहुंच जाता है, तो उन्नयन कोण कितना बनने लगता है, 30 अंश बनने लगता है। अब यह गुब्बारा भूमि से, देखेंगे भूमि से, हाँ बच्चों, भूमि से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा, 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर, तो यहां भी 1.2 मीटर, यहां भी 1.2 मीटर। तो ये बताइए, जब यहाँ 1.2 मीटर है, टोटल ही 88.2 मीटर है, तो हमारा जीबी कितना कहलाएगा, मतलब बीजी कहलाया जाएगा। 88.2 में आप 1.2 घटा देंगे तो 87 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पास हमने माना कि पहली स्थिति गुब्बारा यहाँ उड़ रहा था, यहाँ से उड़ करके यहाँ पहुंच गया। तो पहली स्थिति मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब तय की गई दूरी कितनी है, x मीटर मान लीजिए। लेकिन हमने यहाँ ये भी माना है कि लड़की जिस स्थान पर खड़ी है, तो पहली स्थिति की दूरी जो है कितनी मीटर है, y मीटर मान लिया। तो टोटल दूरी कितनी कहला जाएगी, x प्लस वाई, लड़की से दूरी x प्लस वाई कहला जाएगी। मतलब कहा जाए तो यहां हम निकाल सकते हैं DH बराबर x प्लस वाई मीटर, इस तरह से बच्चों। तो हमने यहां क्या लिखा देखेंगे आप लोग, यहां हमने लिख दिया बच्चों, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी एच बराबर x मीटर, तथा पहली स्थिति में लड़की से गुब्बारे की दूरी DF बराबर y मीटर, लड़की की लंबाई CD 1.2 मीटर। अब भूमि से गुब्बारे की ऊंचाई FA बराबर HB बराबर 88.2 मीटर दिया गया था बेटा। तो यहां से AE अब BG, AE और BG बराबर 88.2 में 1.2 घटा दिए, तो ये हमारे पास आ गया 87 मीटर। और DH निकालेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई। अब DH जितना है वही CG भी रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, CG रहेगा। ठीक है ना, CG रहेगा। ये CG यहां से यहां तक, जब ये y मीटर है तो ये भी y मीटर रहेगा, ये x मीटर है तो ये भी x मीटर रहेगा। बात समझ में आ गई बच्चों। तो चलिए आगे हम इसमें हल कर लेते हैं। तो ये लंबवत रहेगा, ये लंबवत रहेगा। तो हम समकोण त्रिभुज AEC में देखेंगे। तो यहां लिखती हैं समकोण त्रिभुज AEC में बच्चों, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AEC में। तो AEC में हमने देखा, तो यहां देखिए थीटा 60 अंश है, थीटा के सामने वाला लंब कहला गया, लंब, और ये आधार कहला जाएगा। तो 10 लगेगा बच्चों। तो 10 60 अंश बराबर AE बटे CE आ जाएगा बच्चों। और 10 60 का मान कितना रहता है बच्चों, 10 60 का मान होता है √3, तो हमने यहां लिख दिया √3। AE का मान 87, तो 87 लिख दिए। और CE का मान आपने y बताया तो y लिख दिए। ये देखिए y, ठीक है। अब y जो है बट्टी में है तो गुणे में चला जाएगा। तो यहां से आ जाएगा y बराबर, y गुणे में चला जाएगा बच्चों, तो y √3 आ जाएगा, y √3 बराबर 87। अब √3 गुणे में है तो बटे में भेज दीजिए, 87 बटे √3 आ जाएगा, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अभी इसको छोड़िए, अब आगे चलिए आप। ठीक है, अब हम देखते हैं इस त्रिभुज में BGC में, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज BGC में। तो 10 ही लगाएंगे बच्चों। तो 10 कितना लगेगा इस बार, 30 अंश। लंब क्या कहला जाएगा, BG, ये BG कर दिए।
और आधार क्या कहलाया जाएगा, जीसी, ये लिख दिए जीसी, एक सीजी भी कर सकते हैं। 10 का मान बताइए बच्चों, 10 का मान कितना होता है, 1/√3, तो 1/√3 लिख दिए। बीजी का मान कितना है, 87 निकाले हैं आप, 87 लिख दीजिए। और जीसी का मान x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बच्चों। अब देखेंगे x प्लस वाई का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, x प्लस वाई आएगा। यहाँ 87 का गुणा √3 से होगा तो 87√3 आ जाएगा, ये 87√3 लिख दिए। अब एक काम कीजिए, y का मान यहाँ पास रख दीजिए, y का मान यहाँ पास रख दीजिए। तो y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे बच्चों तो x प्लस वाई की जगह 87/√3 आ जाएगा। इस तरह से बराबर में लिखा हुआ है 87√3 बच्चों, ये कर दिए। अब एक काम कीजिए, हमें x का ही मान निकालना था, इसको ट्रांसफर कर लीजिए तो x बराबर आ जाएगा 87√3 माइनस 87/√3 बच्चों। ठीक है, एक काम करना चाहिए था हमें कि √3 का पहले ही गुणा कर लेते। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, x बराबर बटे में √3 आ जाएगा बच्चों, ये √3 लिख दिए। √3 का इससे गुणा करेंगे तो 87 × 3 आ जाएगा। √3 का गुणा √3 से होगा तो 3 बन जाएगा बच्चों, 87 × 3 आएगा। तो 3 सते 21 की 1 हासिल 2, 3 8 24 25 26, 261 आया। √3 में √3 से भाग करेंगे तो 1 87 1 कम 87 बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे 261 माइनस 87। अब देखिए √3 है ना, तो √3 का ऊपर नीचे फिर गुणा करना पड़ेगा क्योंकि बटे में नहीं बता सकते हैं। तो 261 में 87 घटा लो बेटा, आगे 11 में 7 जाएगा, 4 बचेगा। 11 के हाथ से इसमें जुड़ जाएगी, 9 हो जाएगा। तो 16 में 9 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 16 में 9 घटा दीजिए तो 7 बचेगा। और 16 के हाथ से यहाँ जुड़ जाएगी तो 1 बचेगा, 174 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 174 बटे √3, तो बटे √3। और इस √3 का बच्चों आप क्या कीजिए, ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। ये √3 का हमने क्या किया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे आप, यहां पास √3 और √3 मिलकर के क्या बनेगा, 3 बनेगा। 174 √3 बटे 3 बन जाएगा। तो इसको काटेंगे तो देखिए 3 5 15 और 3 8 24, 58√3 मीटर आ गया। और यक्स क्या था बच्चों, यक्स था गुब्बारे की स्थिति में तय की गई दूरी। तो यहाँ पास लिख देंगे, अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो लिख दीजिए बच्चों, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कितना बच्चों, 58√3 मीटर, 58√3 मीटर बच्चों। और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। ठीक है, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता बच्चों 15 नंबर लास्ट प्रश्न है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है ना, तो मतलब अवनमन कोण देखिए 30 अंश से 60 अंश हो गया, मतलब नजदीक आता जा रहा है ना। इसका मतलब ये हुआ जितना नजदीक आओगे कोण क्या होता जाएगा बच्चों, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास लिया गया समय ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पास बच्चों मान लेते हैं, माना कि बिंदु डी से मीनार ए बी के पद बिंदु तक पहुंचने में लगा समय, पद बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय बी डी बराबर 30 सेकंड। देखिए जैसे ए बी आपका एक मीनार हो गया और इसके आप चोटी पर चढ़ करके कार की स्थिति को देख रहे हैं। देखिए इस सी को आपने देखा, ठीक है ना,
तो सी को जब देखा तो यहां पास 30 अंश का अवनमन कोण बन रहा था, 30 अंश का अवनमन कोण बनता था, लेकिन 6 सेकंड बाद देखने पर यही कार यहां पास पहुंच जाती है। तो जब आप उसको देखते हैं तो कितने अंश का अवनमन कोण बनता है, 60 अंश का अवनमन कोण बनता है। अब ये कहना चाहता है कि जो बिंदु डी पर है जब कार, तो उसको बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमने बोला कि 30 सेकंड का समय लगेगा। यहाँ 30 सेकंड का समय, यहाँ 6 सेकंड बाद पहुंच गई थी, टोटल हो जाएगा बच्चों 6 + 30 सेकंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पास वही चीज लिख दिया है। माना कि बिंदु डी से मीनार ए बी के पद बिंदु बी तक पहुंचने में लगा समय बी डी बराबर 30 सेकंड, तथा बिंदु सी से डी तक पहुंचने में लगा समय सी डी बराबर 6 सेकंड। मीनार की शिखर ए से कार सी तथा डी के क्रमशः अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। तो एकांतर कोण के नियम से 30 अंश यहां आ जाएगा, 60 अंश यहां आ जाएगा बच्चों। तो चलिए आगे हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में देख लेते हैं। ठीक है ना, एक काम कीजिए, ए बी को भी मान लीजिए h मीटर, ऊंचाई मान लेते हैं h मीटर, यहां पास लिख लेते हैं ए बी बराबर h मीटर, बार बार ए बी ना लिख करके h लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहां से देखिए बच्चों, इस त्रिभुज में देख लीजिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी डी में देखेंगे बच्चों तो क्या रहेगा, tan 60 रहेगा ना, tan 60 बराबर ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी। अब हमें tan 60 का मान बताओ बच्चों, tan 60 का मान कितना रहता है, √3 होता है ना, तो √3 लिख दीजिए। ए बी का मान बता दो h, बी डी का मान बच्चों t, ये t लिख दीजिए। अब देखिए t का गुणा हम यहां कर देंगे तो ये बन जाएगा √3t, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास, हाँ अब देखो बच्चों h बराबर हमारे पास आ जाएगा √3t, ये आ गया बच्चों। अब इसको हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, h का मान यहां जरूरत पड़ेगा तो हम लिख लेंगे। अब पूरे त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में, तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan ही लगेगा बच्चों, tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ये बी सी ना बच्चों। ठीक है, tan 30 का मान बता दो आप, तो 1/√3 होता है क्या tan 30 का मान, तो 1/√3 लिख दीजिए, 1/√3 बच्चों, ये लिख दिया हमने 1/√3, बराबर में ए बी का मान बताओ, ए बी का मान h, बी सी का मान क्या हो जाएगा बच्चों, 6 + t, 6 + t, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब देखिए 6 + t का गुणा 1 से करेंगे तो 6 + t आ जाएगा, 6 + t, और h का गुणा √3 से करेंगे तो h √3 आ जाएगा बच्चों। अब यहां से क्या कीजिए आप, 6 + t और h √3, h का मान रख दो, या लिखो h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो h का मान रखेंगे बच्चों तो यहां से क्या आ जाएगा, 6 + t, तो 6 + t, h की जगह क्या लिख दोगे, √3t, और √3 तो पहले से लिखा हुआ है तो ये √3 लिख दिए, तो 6 + t, तो 6 + t, √3 3 बन जाएगा, 3t आ जाएगा। यहां से 6 बराबर 3t -t इस साइड चला जाएगा, +t इस साइड जाएगा तो -t हो जाएगा, तो 6 बराबर यहां आ जाएगा 2t, तो t का मान ये बटी में आ जाएगा, तो t बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 दूनी 6, t बराबर 3 आ गया बच्चों हमारे पास, इस t का मान आ गया। इस t का मान कितना आ गया हमारे पास, इस t का मान आ गया 3, तो 3 सेकेंड, या मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने में जो समय लगेगा वो कितना समय लगेगा, 3 सेकंड का समय लगेगा बच्चों। ठीक है ना, तो अब आप यहां पास लास्ट में आंसर लिख दीजिए, अतः क्या लिख देंगे बच्चों, अतः मीनार के पद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना रहेगा, 3 सेकंड। तो मीनार के पद तक पहुंचने में
में कार द्वारा लिया गया समय कितना रहा बच्चों? 3 सेकंड। तो यहां लिख देते हैं 3 सेकंड है। इस तरह से बच्चों इसका आंसर हो गया है और आपका पाठ भी समाप्त हो गया बच्चों, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो बच्चों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज आपका पाठ समाप्त हो जाता है। मिलते हैं अगले पाठ के लिए अगले वीडियो पर बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एवं शेयर कर दीजिए बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद।